भाइयों, नरमे की फसल के अंदर यदि हम लोग बात करें तो आज लगभग 45 से 50 दिन का हो चुका है। ये जो शुरुआती 40-50 दिन है वो नरमे के लिए कोई अच्छे दिन नहीं थे। इसके अंदर जो एक सबसे बड़ा जो कारण है उसने नरमे की फसल को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, और वो सबसे बड़ा जो कारण रहा है वो रहा है कि हाई टेम्परेचर यानी कि ज़्यादा तापमान। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि किसी जगह पे नरमा सही तरीके से उग गया, लेकिन आगे बढ़वार के अंदर दिक्कत आई, और किसी जगह पर जो नरमा है वो शुरुआती दिन से ही वो मतलब 70% उग गया, 30% नहीं उगा, और या वो क्या है कि 70% टाइम पे उग गया या 30% वो थोड़ा लेट उगा है। तो उसकी वजह से भी नरमे की फसल के अंदर असमानता आई है। इन 40 दिनों के अंदर जो बढ़वार हमें ज़रूरत थी वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो किसान भाइयों, एक बात को हमेशा याद रखो, आपको अभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पहला पानी देने जा रहे हैं, वो पानी वो एक स्टेज है, वो स्टेज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, और इस स्टेज के दौरान ही नरमे की जो बढ़िया कैनोपी तैयार होती है। तो ये स्टेज बढ़वार के लिए होती है, ये बढ़िया कैनोपी तैयार होने के लिए होती है। तो आपको इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं घबराना। पीछे जो बढ़वार नहीं हुई है उसको आगे हम लोग बढ़ा नहीं सकते, 70-80 दिन के बाद नहीं बढ़ा सकते। आज अपने पास टाइम है कि जो पहला पानी लग रहा है, हम बढ़वार के लिए, हम अच्छी फुटार के लिए, हम अच्छे हरे पत्तों के लिए, जड़ की ग्रोथ के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए हम कोई ना कोई काम ज़रूर करें। तो हमारे पास टाइम है। आज जब पहला पानी लग रहा है, सबसे पहला जो काम है यूरिया, जो खाद है जो नाइट्रोजन पूरा करेगा, तो उसका उपयोग हमें 25 किलो प्रति बीघा के हिसाब से करना है, और प्रति एकड़ की बात करूं तो 35 से 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने लोगों को प्रयोग करना है। अब आगे बात कि इस यूरिया को अकेला नहीं डालना है। मैंने कई एरिया के अंदर ये भी देखा है कि किसान पहले पानी के ऊपर कुछ भी नहीं डालता, लेकिन किसान भाइयों, ये ज़रूरी है कि आप जब पहला पानी दे रहे हो तो उसको खुराक के रूप में यूरिया ज़रूर डालें, यानी कि नाइट्रोजन ज़रूर देवें। ये एक पोषक तत्व है जो मतलब पौधे को आगे चलाने का काम करता है, बढ़वार के अंदर काम करता है। तो हमें इस यूरिया के साथ दो चीज़ें और देना है ताकि हमें अच्छी बढ़वार मिले, अच्छी नरमे की कैनोपी बने, पत्ते हरे भरे रहें, जड़ बढ़िया रहें। तो वो जो दो चीज़ है वो मैं इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ कि हमें यूरिया के साथ सबसे पहला काम करना है कि जेनक्रिस्ट कंपनी का जो माइकोजिन आता है, माइकोराजा होता है, ये माइकोजिन के नाम से आता है, और ये जेल फॉर्मुलेशन के अंदर आता है। 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से उसकी डोज है। यदि पर बीघा की बात करेंगे तो 200 ग्राम अपने लोगों को पर बीघा के हिसाब से प्रयोग करना है, और 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से अपने लोगों को प्रयोग करना है। नंबर 2 पे जो चीज़ है वो हमें एग्रो सत्वा प्लस, जो हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से या 3 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अपने लोगों को प्रयोग करना है। तो ये दोनों चीज़ों को उस यूरिया के अंदर मिला के हमें खेत के अंदर छिट्टा देना है। और इन दो चीज़ों का जब आप लोग किसान भाइयों प्रयोग करोगे तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या आने वाला है कि जो माइकोजिन डालोगे, माइकोजिन हमेशा जड़ के ऊपर काम करता है, जड़ का पूरा संपूर्ण फैलाव करेगा, जो सफ़ेद जड़ों का बढ़िया निर्माण करेगा। और उन चीज़ों से क्या होगा कि जो खाद आप डाल रहे हो या जो खाद आपकी ज़मीन के अंदर पड़ी है उसको खींचने का काम करेगा। सबसे बढ़िया जो चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है, यदि जड़ का अच्छा निर्माण होगा, पानी ना होने की वजह से या बरसात ना होने की वजह से नमी की जो कमी आ जाती है, उस कमी के दौरान भी पौधे को चलाने का काम करेगा। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि गर्मी को सहन करने का काम करेगा। ये काम माइकोजिन के काम है जो पूरा जड़ के ऊपर पूरे अच्छे तरीके से काम करेगा। दूसरी जो चीज एग्रो सत्वा प्लस जो ग्रेनुअल है वो क्या काम करेगा? सबसे पहला काम उसका यही होता है कि वो नरमे की पूरी बढ़िया कैनोपी तैयार करेगा। उसके अंदर उसका बढ़वार हो गया, उसके पत्ते हरे हो गए, उसका फुटारा हो गया। इन चीजों का जो काम है वो एग्रो सत्वा प्लस करेगा। और पौधे के ऊपर यानी कि ज्यादा गर्मी की वजह से यदि कोई तनाव आ रहा है तो उसको कम करने का काम करेगा। तो ये सारा काम जो ऊपर से लेके यानी कि कैनोपी बनने से लेके और नीचे जड़ तक का काम यदि हमें बहुत बढ़िया करना है तो हमें यूरिया के साथ माइकोजिन,
250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और एग्रो सत्वा प्लस ग्रेनुअल हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों ये जरूरी है अपने लिए, क्योंकि ये एक स्टेज है। जब हम पहला पानी लगा रहे हैं तो एक स्टेज का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि इस स्टेज के बिना आगे वाली स्टेज को हम सही नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी किसी भी फसल के अंदर कोई भी स्टेज आती है, तो यदि उसकी पहली स्टेज बढ़िया है तो उसकी आगे वाली स्टेज बढ़िया हो सकती है। यदि पहली स्टेज उसकी बढ़िया नहीं है तो आगे वाली स्टेज उसकी बढ़िया नहीं हो सकती। तो हमें हर स्टेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमें हर एक स्टेज की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम लोग अच्छी फसल ले सकते हैं। ये जो चीज़ मैं स्टेज वाइज बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को इसके बारे में सही ज्ञान हो गया हर एक फसल के अंदर, तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे, क्योंकि हर एक फसल की अपनी स्टेज है, अपना टाइम है, हर एक वैरायटी की अपनी स्टेज है। ये भी थोड़ा एक ध्यान रखने वाली बात है। यदि हमें ये पता लग गया कि इस स्टेज के ऊपर या इतने दिन के बाद ये स्टेज आएगी, तो हम उस फसल को अच्छी तरह ले सकते हैं। आगे की जो चीज़ है कि जब ये चीज़ हमने प्रयोग कर लिया कि यूरिया के साथ माइकोजिन और उसके साथ हमने एग्रो सत्वा प्लस ग्रेनुअल, तो उसके बाद हमें क्या करना है कि ये प्रयोग करने के 10 से 15 दिन के बाद हमें जेनक्रिस्ट कंपनी का एग्रो सत्वा प्लस लिक्विड आता है, उसकी हमें 2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हमें स्प्रे के अंदर प्रयोग करना है, ताकि जो पत्ते हैं वो हरे भरे रहें, ताकि गर्मी के अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है वो कम करने के अंदर सहायता प्रदान करे, पत्ते बिल्कुल चमकदार रहें। इससे क्या होगा कि जो सूरज के द्वारा जो पौधा भोजन बना रहा है वो सही तरीके से भोजन बनाए और पौधा आगे पूरे बढ़िया तरीके से चले। तो किसान भाइयों, आप नरमे की फसल को हल्की मत आंको, क्योंकि आज टाइम है अपने पास कि हम लोग फसल की बढ़वार के लिए भी काम करें, और आगे कोई भी रोग और कीट आएंगे तो उसके ऊपर भी हम लोग काम करें। रही बात मेजर जो समस्या आती है गुलाबी सुंडी की, तो वो गुलाबी सुंडी की भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर पूरा एक प्रॉपर मैं तरीका ज़रूर बताऊंगा आपको कि गुलाबी सुंडी के ऊपर हम शुरुआती टाइम से ही हम कैसे नियंत्रण पा सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। ये वीडियो के हिसाब से जो पहला पानी है, पहले पानी के ऊपर हमें मैंने जो चीज़ें बताई है माइकोजिन और एग्रो सत्वा प्लस यूरिया के साथ मिला के ज़रूर प्रयोग करें, और एक अच्छी बढ़वार, अच्छी जड़ और अच्छी पैदावार लेने के अंदर हमें कहीं ना कहीं मदद ज़रूर मिलेगी। यदि कोई भी मेरे को फ़ोन करना चाहता है तो आप मेरा स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया हुआ है, उस पर आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, राम राम, नमस्कार।